हेलो दोस्तों, मैं सुमित सागर और आज जीएस के टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, जो है 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, जिसके जो अग्रदूत थे वो राजा राम मोहन राय थे। 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी के पहले भारत कई अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था। हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ, अंधविश्वास कुट कर भरा हुआ था और इसी अंधविश्वास के कारण अंग्रेज भारत को घृणा के दृष्टि से देखता था। भारत को नटों और सपेरों का देश कहता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में भारत में जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी एक नई दिशा पैदा किया था। जिस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के दार्शनिकों, विचारकों का जितना महत्वपूर्ण योगदान रहा था, वही योगदान 19वीं शताब्दी और उसके मध्य में भारत में हमारे यहाँ विचारकों का, चिंतकों का, दार्शनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें एक एक दार्शनिक, एक एक समाज सुधारक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज पहला समाज सुधारक जो थे उनको मैं लेकर सामने आया हूं, वह है राजा राम मोहन राय। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जो पहले अग्रदूत माने जाते हैं वह है राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय सामाजिक कुरीतियों के प्रति आवाज़ उठाने वाले पहले व्यक्ति थे और इनका व्यक्तित्व सदा भारतीयों के लिए रहा है। और इनका जन्म जो हुआ था वो 22 मई 1774 को बंगाल के हुगली जिला के राधानगर गांव में हुआ था। बंगाल में हुगली जिला के राधानगर गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम रमाकांत था। जो इनके पिता थे, ये कौन थे? रमाकांत थे। पिता रमाकांत थे। अद्भुत प्रतिभा वाले व्यक्ति राजा राम मोहन राय 16 वर्ष की अवस्था में मूर्ति पूजा का विरोध किया था और उन्होंने एक बुक लिखा था, तोहफत उल मुवाहिदीन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तोहफत उल मुवाहिदीन। तोहफत उल मुवाहिदीन एक बुक लिखा था जिसको मैं मूर्ति पूजा का खंडन किया था और एकेश्वरवाद की प्रशंसा किया था। एकेश्वरवाद कहने का अर्थ है कि उनकी विचार में भगवान एक हैं, वही एकेश्वरवाद है। और तोहफत उल मुवाहिदीन में जब मूर्ति पूजा का खंडन किया तो जो भारत में रूढ़िवादी परंपरा वाले लोग थे, इनका घोर विरोध किया और इनके बाबूजी पर दबाव डाला। विवश होकर इनके पिता रमाकांत ने राजा राम मोहन राय को घर से निकाल दिया। 16 वर्ष की अवस्था में राजा राम मोहन राय को घर से निकाल दिया गया। कुछ दिन बाद ये बेचारे घूमते फिरते रहे और कुछ विषयों का उन्होंने अध्ययन करता रहा। इस दौरान वे भारत के अलग अलग भागों में घूमते रहे और पिता के बुलाए जाने के बाद वह पुनः घर को लौटते हैं और घर लौटने के बाद उनकी शादी विवाह की जाती है। और 24 वर्ष की अवस्था में राजा राम मोहन राय ने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया, जैसे हिब्रू, ग्रीक, अंग्रेजी, अलग लैटिन, इन सारी भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद राजा राम मोहन राय की जो आकर्षण शक्ति था वो भारत की स्वतंत्रता की ओर बढ़ते चला गया और भारत में रूढ़िवादी परंपराओं के प्रति उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। राजा राम मोहन राय के पिता के कुछ रूढ़िवादी मित्रों की प्रेरणा से राजा राम मोहन राय को करीब 1799 ईस्वी में फिर घर से निकाल दिया। बेचारे 12 वर्षों तक देश के अलग अलग भागों में घूमते रह गए और उनके घूमने के दौरान जो भारत की संस्कृति के बारे में जाना, भारत के जो अंधविश्वास के बारे में जाना, उसको
अब हटाने के लिए वे धीरे धीरे कृत संकल्प हो रहे थे और करीब 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया। आत्मीय सभा की स्थापना के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1815 ईस्वी में किया था। आने वाले दिनों में 1828 ईस्वी में यही ब्रह्म समाज के रूप में सामने आ जाएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, नव प्रभात का तारा कहा जाता है और भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है। इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पिता किसको कहा गया? राजा राम मोहन राय। नव भारत का तारा किसको कहा गया? राजा राम मोहन राय। या भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसको कहा गया? तो राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? तो 1815 ईस्वी में किया गया और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। कब किया? 1828 ईस्वी में किया। इसी समय भारत में अनेक प्रकार की जो अंधविश्वास कृतियां फैली हुई थी, जैसे सती प्रथा था, बाल विवाह था, विधवाओं की स्थिति हमारे यहाँ काफ़ी दयनीय थी। इन सभी चीज़ों के प्रति उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया और इसकी प्रेरणा, सती प्रथा की अंत करने की जो इनकी प्रेरणा मिली उन्हें अपने ही घर से मिला कि जब उनके भाई की मृत्यु हो गई थी तब उनके आंखों के सामने उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था। अब इन चीज़ों को देखा तो लगा कि ये समाज का बहुत बड़ा क्रोध है और इसको हटाना ही होगा। और जाकर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक से कानून बनाकर सती प्रथा को अंत कर दिया। तो सती प्रथा का अंत कब किया गया? 1829 ईस्वी में। किसने के द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसने करवाया? राजा राम मोहन राय ने करवाया। सती प्रथा क्या था? सती प्रथा कहा जाए तो भारत में एक प्रकार से हिंदुओं का धर्म बन चुका था और जो हिंदू धर्म के ठेकेदार थे इस सती प्रथा को अलग अलग तरीके से भारतीयों पर जबरन थोप दिया गया था। सती प्रथा होता क्या था कि यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती थी, यानी कि उसके पति की मृत्यु हो जाता था, तो पत्नी को उसी के चीते पर जिंदा जला दिया जाता था और वो स्त्री जब विधवा हो जाती थी तो उसको सती माता समझा जाता था और पूरे श्रृंगार से सजाकर पालकी पर बिठाकर पूरे ढोल नगाड़ों के साथ कुछ लोग जुलूस निकालते थे और उसको साक्षात सती देवी मानते थे और उसको साक्षात दंडवत किया करते थे और उसी के पति के चिते पर उसे जला दिया जाता था। यदि कोई स्त्री भागने का भी प्रयास करती थी तो उसको मादक पदार्थ पिला दिया जाता था। मादक पदार्थ कहें तो कोई नशा वाला पिला दिया जाता था और नशे में धूत रहती थी। अंततः उन्हीं के पति के चीते पर उसे जिंदा जला दिया जाता था। ये हमारे समाज में हिंदुओं का एक धर्म बन चुका था। जैसे आज की स्थिति को देखें, तब जो मुसलमानों में 3 तलाक था, इसको जब हटाया तो जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो इसका विरोध करने लगे। उसी तरीके से सती प्रथा भारत में हिंदुओं का धर्म बन चुका था और जब इसको हटाया गया तो भारत में जो हिंदू धर्म के ठेका ले चुके थे, जो अंधविश्वास को कूट कूट कर भर रखा था, रूढ़िवादी परंपरा को जन्म दे रखा था, वैसे लोग इसका विरोध करना शुरू किए और लोगों को बहकाना शुरू कर दिए कि अब अंग्रेज हिंदुओं धर्म पर भी आक्षेप कर रहा है। और भारत के जो रूढ़िवादी परंपरा के हिंदूवादी लोग थे उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के घरों पर हमला तक कर दिया था, लेकिन फिर भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक शक्ति के साथ पेश आया। 1829 ईस्वी में
सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, और जब लोग सती करने के लिए जाएं तो घुड़सवार डंडों वाले भेज कर लोगों को शांत किया था। तब सती प्रथा जैसे कृत्य हमारे समाज से हटी थी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि दिया था। ध्यान देना है कि क्वेश्चन अगर पूछ दे कि राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दिया था, तो क्या बोलेंगे? अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय मुगल बादशाह था जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु करीब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। तब जो ब्रह्म समाज था उसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। यानी कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? 1833 ईस्वी में, और 1833 ईस्वी के बाद जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किए थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किए थे। इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा। क्वेश्चन पूछे कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। राजा राम मोहन राय फारसी भाषा में 2 पत्रिका निकाला था। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में 2 पत्रिका निकाला। ध्यान दीजिए, फारसी भाषा में 2 पत्रिका निकाले थे। सबसे पहले तो एक तोहफतुल मुवाहिदीन, तोहफतुल मुवाहिदीन, और एक निकाला था मीरातुल अखबार। मीरातुल अखबार। ये जो 2 पत्रिका निकाले थे तोहफतुल मुवाहिदीन और मीरातुल अखबार, एक किस भाषा में निकाले थे? फारसी भाषा में निकाले थे। और एक बंगला भाषा में निकाले थे। बंगला भाषा में इसका जो एक पत्रिका था जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। ये 3 पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है कि तोहफतुल मुवाहिदीन जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया था, समाज की कुरीतियों के बारे में उजागर किया था, जो फारसी भाषा में लिखा गया था। और मीरातुल अखबार भी जो पत्रिका था वो फारसी भाषा में लिखा गया था। और संवाद कौमुदी जो था ये बंगला भाषा में लिखा गया था। और तीनों किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने लिखा था। अंग्रेजों के ज़माने में देखा जाए तो अंग्रेज भारत में ईसाई धर्म का तेज़ी से प्रसार कर रहे थे। ईसाईयत को प्रभाव को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय कृत संकल्प थे। हमारे यहाँ ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने इतना प्रलोभन दे चुका था कि यदि कोई व्यक्ति धर्म को परिवर्तन कर लेते थे और ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते थे तो उसको नौकरी आसानी से मिल जाता था, या जो व्यक्ति नौकरी करते थे और ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेते थे उनका प्रमोशन हो जाता था। तो इस ईसाईयत को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय ने काफ़ी हद तक प्रयास किया और हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए राजा राम मोहन राय ने कृत संकल्प हो गए थे। और एक राजा राम मोहन राय का एक मित्र था, वो राजा राम मोहन राय को ईसाई बनाने की बहुत प्रयास किया था लेकिन सफलता नहीं मिली थी। इस तरीके से 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय ने भारतीयों में एक ऐसी क्रांति की ज्वाला भड़का कर रखा था कि पूर्ण रूप से भारत को लोग ईसाईयत का विरोध करना शुरू कर दिए थे। एकेश्वरवाद के लोग अक्सर हो गए थे। मूर्ति पूजा का खंडन शुरू हो गया था। विधवाओं की स्थिति में सुधार किया जाने लगा था। स्त्री शिक्षा पर पूर्ण जोर दिया जाने लगा था। इस तरीके से भारत में एक तरह से सामाजिक क्रांति पैदा ले ली थी। और यही सामाजिक धार्मिक आंदोलन भारत में जो अनेक रूढ़िवादी परंपरा था इसको हटने के लिए विवश कर दिया था और एक तरह से फिर से भारत जाग उठा था और भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गई थी। इस तरीके से कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय
भारत में आधुनिक भारत का जनक थे, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत थे और भारत को जगाने का प्रयास किया था। इसी तरीके से राजा राममोहन राय के बाद ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र से, इस सभी महापुरुषों को हम एक एक टॉपिक कर लेके आएंगे। तब तक के लिए यहीं तक। जय हिंद,